Assalamualaikum dear students. Today I am going to teach you another topic from chapter number 3 biodiversity, and the topic for discussion is species, the basic unit of classification. Dear students, मैं आपको पिछले लेक्चर का रिकैप देता हूँ एक बार. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था डैट इज़ अबाउट द टैक्सोनॉमी हायरार्की, और वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो टैक्सोनॉमी है वो डिफरेंट ग्रुप्स, हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर यानी कि टैक्सा के अंदर क्लासीफाई कर रहे थे. अब उनके अंदर आपने ये पढ़ा किंगडम, देन आपने फाइलम पढ़ा. अगर हम एनिमल को स्टडी कर रहे हैं तो आपने किंगडम के बाद फाइलम लिखना है. अगर हम प्लांट्स को या फंजाई को स्टडी करते हैं तो आपने डियर स्टूडेंट्स फाइलम की जगह डिवीजन लिखना है. ठीक है, उसके बाद आएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, एंड आखिरी जो टैक्सॉन था उसका नाम क्या था? स्पीशी. अब यहाँ से एमसीक्यू नंबर फर्स्ट ये बनेगा कि जो स्पीशी है वो क्या है, विच टैक्सोन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन. तो आपने कहना है कि जो स्पीशी है डैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा बुनियादी ग्रुप होता है. दूसरी बात, अगर हम स्पीशी की बात करते हैं तो स्पीशी होती क्या है? स्पीशी में डियर स्टूडेंट्स आपने सिर्फ चंद एक चीज़ें याद रखनी है. पहली चीज़ का स्पीशी के जितने भी मेंबर्स होंगे ना वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, यानी कि शक्लो सूरत के लिहाज से, जिसामत के लिहाज से. ठीक है, तो दूसरी बात, वो स्पीशी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीड के नतीजे में वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे. पहला पॉइंट क्या है कि स्पीशी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे से मुशाहबत रखेंगे. जैसा कि ह्यूमंस हैं, इंसान, हम सब ह्यूमंस एक दूसरे से मुशाहबत रखते हैं. इसका मतलब ह्यूमन की एक स्पीशी आ गई. इसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूँ लिजर्ड्स की, तो लिजर्ड्स हमसे मुशाबत नहीं रखते, तो लिजर्ड्स अपनी एक उनकी स्पीशी आ गई. स्नेक्स, वो लिजर्ड से मुशाबत नहीं रखती, तो स्नेक्स की एक अलग स्पीशी आ गई. इसी तरह से डॉग, उनकी अलग स्पीशी आ गई. प्लांट्स अलग स्पीशी हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, स्पीशी जो होती हैं वो क्या होगा? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन. जब हमने पॉपुलेशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर, तो मैंने आपसे यही कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो असल में उसके अंदर हम एक ही स्पीशी को स्टडी करते हैं. और जब स्पीशी होती क्या, इट इज़ अ ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, नेचुरल पॉपुलेशन का, जो क्या कर सकते हैं आपस में. पहला पॉइंट आ गया फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकें, उनमें इतनी काबिलियत हो कि वो जो बच्चे पैदा करें, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, वो क्या हो? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें. उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको आप नाम दे देंगे, स्पीशी का नाम दे देंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीशी को डिफाइन कर रहे हैं तो स्पीशी के अंदर आपको एक चीज़ के ऊपर गौर भी करना चाहिए, वो है नेचर. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट्स, चंद एक स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से काफ़ी मुशाबत रखती हैं. जैसा कि अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर डोंकी की बात कर लेते हैं, या फिर अगर मैं हॉर्स की बात कर लेता हूँ, डोंकी एंड हॉर्स. अब ये दो स्पीशीज़ जो हैं ये आपस में मुशाबत रखती हैं. अब देखें, मैंने आपसे यह कहा कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो उस वक्त हम उसको कहेंगे कि वो स्पीशी है जब वो आपस में रिप्रोड्यूस करें, इंटरब्रीड करें, और इंटरब्रीड के बाद वो ऑफस्प्रिंग कौन से प्रोड्यूस करें? फर्टाइल. अब देखें, डोंकी की एक अलग स्पीशी है, हॉर्स की एक अलग स्पीशी है. ये फिर भी एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्पीशी का नाम नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि दूसरी जो शर्त थी ऑफस्प्रिंग फर्टाइल वाली वो पूरी नहीं हो रही यहाँ पर. क्यों ऐसे नहीं हो रही? वो देखिए आप, अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्रॉस हो जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग हम करवा देते हैं मेल डोंकी और साथ में जो फीमेल हॉर्स है, अगर डियर स्टूडेंट्स इनके दरमियान में हो जाती है क्रॉस ब्रीडिंग. अब देखें, हॉर्स की एक अलग स्पीशी है, एक अलग ग्रुप है, डोंकी का अलग ग्रुप है. ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से थोड़ा सा क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से थोड़े बहुत मिलते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करवा सकते हैं? हम करवा सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग. तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम क्रॉस ब्रीड भी करवा दें डिफरेंट ग्रुप्स या पॉपुलेशंस के दरमियान, तब भी हम स्पीशी उसको नहीं नाम दे सकते, क्योंकि इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है म्यूल, यानी कि खच्चर. और जो म्यूल होता है वो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं होता. वो क्या होता है डियर स्टूडेंट? वो ऑलवेज होता है इनफर्टाइल. वो क्या होता है? इनफर्टाइल होता है. इसका मतलब है कि जो म्यूल होगा वो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन करने के, नेक्स्ट बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होगा. तो हम कहेंगे ये स्पीशी की एग्जांपल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पहली शर्त फुलफिल हो रही है इंटरब्रीडिंग वाली, लेकिन जो दूसरी शर्त है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वाली वो पूरी नहीं हो रही. दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ स्पीशी. तो अगर आपसे स्पीशी डेफिनेशन में पूछी जाती है
आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखें। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं ना, हमें सब एक जैसे हैं। तो जब ह्यूमन बीइंग से एक स्पीशी आ गई तो बायोलॉजी क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो 30 स्टूडेंट्स की एक स्पीशी बन गई। डैट्स ठीक है। तो ये आप इस तरह से एग्जाम्पल दे देंगे। और यहाँ से सम टाइम म्यूल के ऊपर वैसे तो एमसीक्यूज बहुत कम बनता है लेकिन फिर भी बन सकता है, तो आपने इसको भी ज़हन में रखें कि जो म्यूल है वो मेल डोंकी और फीमेल जो हॉर्स है उसके कॉम्बिनेशन या क्रॉस ब्रीडिंग से आएगा। और क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा, वो स्पीशी कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वो पहले से रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उनके जो लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा। और उसके साथ साथ जो वीडियो एंड होगी, वीडियो के एंड पे एक एंड कार्ड लगा दिया जाएगा, वहां से आप क्लिक करेंगे तो आपको वो जो लेक्चर्स हैं 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे।